हेलो बच्चों, जो मैंने अपना पिछले वीडियो में आपको कामचोर कहानी का जो पैरा वाइज वीडियो दिया था, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। तो उस कहानी में इसलिए मैं दिया था क्योंकि आप अक्षर के साथ पैरा वाइज कहानी को अच्छा से समझ सके। आज मैं दे रही हूँ कामचोर पाठ का सारांश इसलिए दे रही जाको आपको समझने में बहुत मतलब कि आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। आप जो प्रश्न उत्तर दे तो उसको आप अच्छे से कर सके। तो ये कहानी में लेखक जो इस्मत चुगताई है, उन्होंने व्यंग तरीके से इसमें कहानी में किया है, जो मनोरंजन भी, हास्य भी, आपको मैंने अच्छा भी लगेगा। उनके पिछले जीवन में मतलब जो छोटे थे, उनके भाई जितने थे वो लोग बहुत सारे थे, मान लो 12-15 इतने बच्चे थे। तो अच्छा भरा पूरा परिवार था, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, नौकर चाकर सब थे। तो एक दिन उनके पिताजी ने कहा कि बहुत ये लोग दिन भर उधम मचाते हैं और इन्हें तो काम करने दिया जाए, क्योंकि ये तो हिलकर पानी भी नहीं पीते। तो इन बच्चों ने सोचा, हाँ सही कह रहे हैं, हम हिल के पानी पीने में हमारा क्या हर्ज है। असली में उनके पिताजी कहना चाहते थे कि कम से कम उठकर एक गिलास पानी तो अपने खुद से पिए। पर बच्चों ने जब हिलकर पानी पिए तो चलो हम लोग हिल के पानी, जिसको जो मिला, कटोरी मिला, गिलास मिला, सब एक साथ झुंड बना के जहाँ नल है वहाँ चले गए और लेकर हिलकर पानी ऐसे पीने लगे। तो इस ऐसे हिलकर पानी पीने लगेंगे तो पानी तो कोई रहेगा ही नहीं, तो वो तो गिर ही जाएगा। तो ऐसा धमाक मैंने खोचड़ी मैंने 1-2 सब टकरा रहे, तो किसी के में पानी नहीं है। तो इस तरह से मतलब कि युद्ध हुआ और उनको पानी नहीं नहीं मिला। तो इस तरह से उन्होंने किया। तो फिर उनके बाबा माने कि उनके अब्बा जान ने कहा कि अगर ऐसे करेंगे तो फिर अगर मतलब कि घर में तो और भी कितने काम हैं, कितने सारे काम हैं, नौकर को तनख्वाह दिया जाता है, इससे अच्छा इनको तनख्वाह दिया जाएंगे, ये काम करें। तो इन्होंने सोचा घर में तो दरी है, जो मैट होती, कालीन होती, चलो उसी को साफ किया जाए। तो मैट को सभी बच्चों ने पकड़ के ऐसे ऐसे धूल उसका निकालने लगे। उससे क्या होता, पूरे घर में धूल ही धूल बिखर गई। एक सफाई करने का तरीका होता है ना, तो मतलब सफाई क्या करेंगे, उल्टा धूल पूरा बिखर गई। तो फिर कहा किसी ने कि पानी छिड़काव करके धूल को झाड़ू मारना चाहिए। तो उन्होंने पानी छिड़काव किया और उसको किया तो उल्टा और कीचड़ कीचड़ घर में हो गई। तो मतलब इस तरह से हो गया कि जो काम करने गए वो नहीं हुआ। यहाँ अब्बा ने मतलब कि ये देखा, अगर ठीक नहीं करेंगे तो शाम की खाना भी नहीं मिलेगी, ये भी बोला। तो बच्चों ने यहाँ मतलब कि इतना जो धूल कर दिया तो लोगों को खांसी भी आ गया, सबका बुरा हाल हो गया। हाँ, झाड़ू लगाया, पानी देके तो कीचड़ कीचड़ हो गया। तो अब ऐसे होके तो अम्मा ने तो सिर पीट लिया कि ये लोग काम करेंगे, ये लोग तो काम नहीं करेंगे, मतलब कि ऐसा अम्मा ने कह दिया। मतलब कि हालत एकदम घर की खराब हो गई। तो अब झाड़ू जब मारने का बारी आया तो सब बच्चों ने, क्योंकि तनख्वाह मिलेगी इसलिए एक झाड़ू और इतने सारे बच्चे, तो जिसका जो मिला झाड़ू का तिनका निकाला, ये निकाला, मतलब एक झाड़ू के टुकड़े टुकड़े। माने कि सबको मतलब पैसे चाहिए, तनख्वाह चाहिए बोल के ऐसे, मैंने काम क्या करेंगे, उन्होंने काम का और काम बिगाड़ दिया, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद चलो ये हुआ नहीं तो चलो पौधों में जो माली पानी देता था, पिताजी ने, उनके अब्बा जान ने कहा था तो वही काम बच्चे करें। जो माली को पैसे देते इनको देंगे। तो बच्चे तो जिसको जो मिला, बाल्टी मिले, लोटे मिले, गिलास मिले, जो मिला पानी लेकर बस मतलब पेड़ में डालने के लिए किए। ऐसे में ठूसम ठूस में मतलब ढक्का ढुक्की इतने सारे बच्चे अब एक साथ पानी लेंगे, जाएंगे आएंगे दौड़ेंगे। अब बच्चे क्या जानते, बच्चे तो बच्चे ही हैं। बस वो अपने धुन में, उनको ये नहीं मालूम कि काम सलीके से किया जाना चाहिए। बस इस तरह पानी इधर गिरा उधर गिरा, घर तो पूरा कीचड़ ही हो गई। मतलब इस तरह से हुए, मैंने कोई भी बर्तन ठीक से नहीं रहे, कहीं कुछ गिरा कहीं कुछ गिरा, ऐसे करके मतलब कि
हो गए। मतलब इतना घर कीचड़ हो गया धूल पट्टी पानी से। आखिर में अम्मा को बगल से नौकर, अपने घर का नौकर भी कम हो गया, बगल से नौकर बुला के पैसे में, मतलब उनको पैसे देकर इन बच्चों को नहलाना पड़ा। इतने बच्चे खुद ही भीग गए और कीचड़ कीचड़ लग गया, मतलब ऐसे हो गया। फिर इसके बाद बच्चों ने सोचा चलो मुर्गियों को ही घर में, मतलब कि उसका जो मुर्गी का खांचा में घुसा दे, यही काम कर दे। लेकिन ये मुर्गी थी कि तो वो उनको मुर्गी को पकड़ने जाते, उल्टा मुर्गी धपक के कहाँ भागने लगी, कहीं अम्मा के वो जो वो होता है जो सूप होता है उसमें उछलने लगी, कहीं जो खाने का प्याला था उसमें पैर रख के तो वो खाने का प्याला कहीं अम्मा के दुपट्टे में लग गया, कहीं मौसी को लगी। तो मतलब इस तरह से पूरा कीचड़ घर उत्पात हो गया। फिर इन्होंने सोचा चलो भैंस के दूध ही दुहे जाए। तो भैंस के जब दूध दूने गए तो भैंस ने पीछे से लाथी मारी, तो सोचा नहीं पीछे का उसका पैर बांध दिया जाए। तो भैंस का पीछे का पैर बांध दिया गया और उसको चाचा जी जो सोए थे उसका चारपाई से उसका रस्सी बांध दिया गया। अब भैंस को फिर दूध दूहने गए तो भैंस ने तो एक, मतलब कि और बांधा होने से भी आगे का तो खुला था, उसने से मतलब ऐसे दौड़ी भैंस कि चाचा जी का चारपाई भी खींच के डाली। चाचा जी तो सोए थे, फिर जब उठे अरे क्या हुआ, तो देख रहे हैं कि सब माजरा समझ में आए, भैंस के पैर से उनके चारपाई बांध दी। और ये फिर चिल्लाने लगे, ये बच्चों को गुस्सा करने लगे चाचा जी भी। फिर इन बच्चों को दिमाग आया कि पहले तो बछड़े को दूध पी देना चाहिए तब दूध दुहाना चाहिए। फिर उसके बाद बछड़े को खोल दिया गया तो भैंस भी रुक गई और बछड़े को दूध दिया तो थोड़ा दूध दुहा, तो ज़्यादा दूध नहीं आए, बाकी तो बछड़े ही पी गए। तो उसके बाद उनके जो भेड़ आए, भेड़ को सोचे कि खाना वो उसका जो खाना मैंने दिया जाए, भेड़ को जो देते हैं वो दिया जाए। सब्जी के छिलके थे, वहाँ देख के भेड़ ने दूसरे जो सब्जी थे उसमें हमला कर दिया, उससे सब उलट पुलट हो गई तरकारी का। माने ऐसा माहौल बन गया, माने जो भी बच्चे अच्छा करना चाहते उल्टा पुल्टा हो गया। माने घर का हालत इतना बिगड़ गया था कि मत पूछो। माने कि कहीं कढ़ाई पड़ी है, कहीं लोटे पड़े, कहीं गिलास पड़े, कहीं बाल्टी पड़ी है, कहीं मटकी पड़ी है। आप इसमें फोटो में भी देख सकते कैसे भैंस ये ले जा रहे थे, तो कैसे माने ऐसी उधम कुचड़ी। बच्चे तो ऐसे उधम दिन भर मचाते रहे, लेकिन उल्टा उनको काम दिया गया तो घर का बुरा हाल हो गया। अब क्या करें, ऐसा हाल हो गया। अम्मा ने तो एकदम सिर पकड़ लिया। माने कि घर का हालत देखने लायक, मतलब कि कहीं कटोरे गिरे हैं, कहीं गिलास गिरा है, कहीं मुर्गी भेड़ ये सब है। तो बाद में धीरे धीरे क्या करे कि मुर्गियों को हटा दिया गया। और जो तरकारी वाली जो उसका तरकारी वो हो गया था, उसने उसने उसको भी आंसू अम्मा ने पोंछा और अम्मा ने डिसाइड कर लिया कि अब या तो ये बच्चे रहेंगे या मैं रहूँगी, नहीं तो नहीं, इनकी बच्चों की चलने दो या मैं। पिताजी को अब्बा जी को फरमान सुना दिया अम्मा जी ने कि या फिर इनका राज करो या फिर मेरी बात मानो, मैंने इनको कुछ नहीं करने देना, नहीं तो मैं आगरा चली। अब अब्बा जी ने सब बच्चों को कतार में लाइन में खड़ा कर दिया और बोल दिया और कोर्ट मार्शल कर दिया कि बोला कि कोई भी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा, अगर लगाएगा तो रात का खाना उसका बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर अम्मा चली गई तो फिर कैसे होगा घर संभले। फिर उसके बाद कि इतना बोला ये लीजिए किसी को ये मतलब कि शांति नहीं, तो मतलब कि उन लोग बच्चे सोचे कि हम ऐसे कर, मतलब बैठे थे तो काम कर रहे तो अब ऐसे बोले। तो अब उन्होंने बच्चों ने डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाए वो हिलकर पानी तक नहीं पिएंगे। तो मतलब इस तरह से मतलब कि अब्बा जी क्या कहना चाह रहे थे, बच्चे क्या समझे। मतलब कि बच्चे को जैसे कि आमतौर पे छोटे से उसको एक ट्रेनिंग देना चाहिए ना, जैसे अपना काम स्वयं करे, एक सलीका। अब बच्चे ये उधम मचाते हैं, उसको अगर बीच राह में सिखाएंगे ये करो वो करो तो फिर कहाँ वो सीखेंगे। तो पहले उसको सिखाना चाहिए। एक ही बार में फरमान सुना दिया और बच्चे तो उधम कोचड़ी के साथ ही काम करेंगे, उनको तो अकल नहीं होती है, छोटे नादान होते हैं। वो जैसा खेलते मस्ती में वैसे वो किए
तो घर का हालत ऐसा हो गया। तो इस कहानी में जो कामचोर का मतलब सटीक है, व्यंग से मतलब हास्य है, कॉमेडी है, मतलब बहुत कुछ है इसमें। तो इसमें लेखक ने अपने जो समय का वो कहा है, तो काफ़ी अच्छा है ये कहानी। और आप इससे सीख भी ले सकते हैं कि कम से कम आप तो अपने घर में काम करें, आप तो अपना काम स्वयं करें, कम से कम अपना खाना मतलब खुद ले ले। हाँ, पानी पिए, अपना एटलीस्ट जो कपड़े होते धो सकते हैं, कुछ मतलब अपनी चीज़ों को संभाल के रख सकते हैं, सलीका सीख सकते हैं। तो बहुत कुछ ये पाठ आपको देने का मतलब है ना, कम से कम ये सीखे। जैसे लेखक के बचपन में जितनी गलतियाँ की कि कम से कम आप वो गलतियाँ ना करें। तो कैसा लगा आप बोलिएगा। तो मैं इस तरह का सारांश का और भी मैं आपको दूंगी। धन्यवाद।